हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल सीरीज। इसमें हम बात करेंगे MySQL की एंड वी आर गोइंग टू कवर अप ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। MySQL क्या होता है? तो MySQL ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है विच इज़ यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटाबेसेस ऑन कंप्यूटर्स। देन इट इज़ यूजिंग SQL टू मैनेज द डेटाबेस। तो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस को मैनेज करता है। तो क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज अ डेटाबेस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय अ डेटाबेस? सो व्हाट आर डेटाबेसेस? बेसिकली दे आर कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को हम एक जगह पर स्टोर कर देते हैं, वो जगह हमारी कहलाती है डेटाबेस। डेटाबेस इज जस्ट लाइक कंटेनर्स इन आवर हाउस। हम लोग ग्रेन्स को या सामान को, गेहूँ चावल रखने के लिए कई बार कंटेनर्स यूज़ करते हैं, और फिर जब हम उसके अंदर डेटा डालते हैं, कंटेनर्स के अंदर जब हम ग्रेन्स डाल देते हैं तो उसको हमें मैनेज करना पड़ता है। हमको उसमें ग्रेन्स डालने पड़ते हैं, कई बार हमको उसको निकालना पड़ता है, कई बार उसको बीन कर फिर हम दोबारा उसको फिलअप करते हैं, तो मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। इन द सेम वे वी आर हैविंग डेटा, और उसको मैनेज करने के लिए वी नीड सर्टेन प्रोग्राम्स एंड दैट इज MySQL। देन MySQL जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ MySQL AB कंपनी, जो सिचुएटेड थी स्वीडन के अंदर, एंड इट वॉज अ सब ब्रांच ऑफ सन माइक्रोसिस्टम्स। तो बेसिकली सन माइक्रोसिस्टम्स ने MySQL को बनाया था अप्रैल 20 को 2000, इट वॉज इट आई थिंक 2009 इट वॉज। ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रोसिस्टम्स को ओवरटेक कर लिया। सो नाउ MySQL इज द प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल कंपनी, but still if you want to download MySQL you have to move on to the link www.mysql.org। तो आप MySQL को बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक www.mysql.org। देन MySQL के अंदर एक डेटाबेस सिस्टम होता है। MySQL का जो डेटाबेस सिस्टम होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है MySQL सर्वर इंस्टेंस एंड सेकंड होता है MySQL डेटाबेस। MySQL हमेशा काम करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर। जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो सर्वर रेस्पॉन्स देता है और क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। तो जब हम MySQL के रेफरेंस में इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो सर्वर लिसन करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को टू एंड एक्सेस डेटाबेस कंटेंट्स। तो डेटाबेस को एक्सेस करने का जो प्रिविलेज होता है, जो परमिशन होती है, वो सर्वर को ही होता है। एंड क्लाइंट एक प्रोग्राम होता है जो डाटाबेस सर्वर से कनेक्ट करता है और क्वेरीज इशू करता है। सो दैट इज क्लाइंट। और हम लोग 11th स्टैंडर्ड में जो काम करने वाले, वी आर गोइंग टू वर्क थ्रू क्लाइंट प्रोग्राम ओनली। एंड हाउ टू यूज़ दिस MySQL? सो MySQL को यूज़ करने के लिए आप www.mysql.org से MySQL को डाउनलोड कर लीजिए। आफ्टर डाउनलोडिंग आप अपने सिस्टम में विंडोज़ में जाकर विंडो की प्रेस करिए लाइक दिस, और फिर यहाँ पे स्टार्ट में भी आपको मिल जाता है जस्ट ओपन योर MySQL प्रॉम्प्ट। ये मेरे पास MySQL है, इफ यू कैन सी इट, इट्स ओवर हियर। और यहाँ पर जाकर मैंने MySQL पर क्लिक किया। अगेन आई एम क्लिकिंग इट। ये देखिए MySQL आया, और यहाँ पर जाकर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है MySQL client। सो व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस MySQL client ऑप्शन। और ये देखिए जैसे हमने MySQL client को ओपन किया, ये विंडो ओपन हो गया है। और MySQL client आपसे हमेशा पासवर्ड पूछता है लॉगिन करने के लिए। सो वाइल आई इंस्टॉल दिस MySQL, मैंने यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड नहीं डाला है, बट अगर आपने कोई पासवर्ड एंटर किया है तो आप उस पासवर्ड से यहाँ पर एंटर करेंगे। मैंने यहाँ कोई पासवर्ड नहीं डाला है, सो आई एम जस्ट प्रेसिंग माई एंटर की। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस किया, मेरा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। सी, आफ्टर लॉगिन यहाँ पर आपको ये MySQL दिखाई दे रहा है। दिस इज कंसिडर्ड एज MySQL प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर एक कर्सर है जो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है दैट यू टाइप समथिंग ओवर हियर। तो MySQL का ये जो हम पोर्शन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कमांड लाइन क्लाइंट। इसके ऊपर हम कमांड्स लिखकर MySQL के साथ इंटरेक्ट करेंगे। हालांकि MySQL के काफ़ी सारे GUI वर्जन्स भी आते हैं जिसमें PHP MyAdmin भी होता है। देन यू आर हैविंग SQL योग जो होता है वो GUI इंटरफेस होता है MySQL का, वहाँ पर आप क्लिक करके भी काम कर सकते हैं। बट इन 11th क्लास सिलेबस वी आर हैविंग दिस कमांड लाइन इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कमांड्स ऑफ MySQL की। तो SQL जो रहता है दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
सीबीएसई एक क्वेश्चन बहुत प्रिफरेबली पूछता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MySQL एंड SQL. So MySQL is a relational database management program, whereas SQL is a structured query language. ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो किसी भी डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए काम में आती है. कुछ सालों पहले तक तो सिर्फ SQL ऐसी लैंग्वेज थी जो इस तरह का काम करती थी. Nowadays we are having certain database programs जिन्हें हम बोलते हैं नो SQL. वहाँ पे आपको SQL का यूज़ नहीं करना होता है. विदाउट यूजिंग SQL भी आप वहाँ पर क्वेरीज रन कर सकते हैं. SQL के लिए कई बार हम SQL वर्ड भी यूज़ करते हैं. सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विथ एनी ऑफ द डेटाबेस प्रोग्राम, चाहे वो Oracle हो, MS SQL सर्वर हो. Now let's find out what are the classifications of SQL commands. So we are having this 5 classifications of SQL command. The first one is DDL command. पहला होता है DDL command. Then we are having second one as DML. DDL stands for Data Definition Language. I again repeat, Data Definition Language. Then DML stands for Data Manipulation Language. Data Manipulation Language. And TCL stands for Transaction Control Language. Transaction Control Language. 11th and 12th दोनों में हमारे पास इस सिलेबस में नहीं है. Then we have this session control commands and system control commands in MySQL. तो ये system control commands और session control commands भी हमारे सिलेबस में नहीं है. So these are the classifications of SQL command. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम कुछ कमांड्स देख लेते हैं जिसके थ्रू हमें MySQL में वर्क करना है. So the first command is show databases command. It is used to display the list of existing databases. See how to use it. ये मेरे पास MySQL prompt है और ये मैंने मेरा सिस्टम ओपन किया. Now I want to know which databases are kept over here. So for that purpose I will write the command show database bases and I will put semicolon. Every MySQL command is ended with semicolon. जब आप semicolon लगाते हैं तो आप यहाँ पर मैसेज देते हैं that you have completed your command. तो यहाँ show databases, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है हमें. जैसे मैंने यहाँ एंटर की प्रेस किया, इसने मेरे सिस्टम में रखे हुए डेटाबेसेस की लिस्ट मुझे शो कर दी. सो दिस इज द वे यू कैन एग्जीक्यूट योर शो डेटाबेस कमांड. देन द नेक्स्ट वन इज क्रिएट अ डेटाबेस. ये तो रखा ही डेटाबेसेस हमने देखी है. इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस, कमांड यूज्ड इज क्रिएट डेटाबेस फॉलोड बाय डेटाबेस नेम. सी हाउ टू यूज इट. सो आई एम मेकिंग अ न्यू डेटाबेस ओवर हियर. कैसे बनाना है आपको, यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस. सी डेटाबेस इज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन. अ डेटाबेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ टेबल्स इनसाइड इट और टेबल में आप इंफॉर्मेशन रखेंगे. सो डेटाबेसेस आर जस्ट लाइक स्कूल बैग्स. स्कूल बैग पे आप इंफॉर्मेशन नहीं रखते ना, उसके अंदर रखते हो, उस पर आप लिखते नहीं हो. आप कहाँ लिखते हो? यू आर राइटिंग योर इन्फॉर्मेशन इन कॉपीज सिमिलर टू टेबल्स. और फिर कॉपीज को आप कहाँ रखते हैं? बैग के अंदर. तो बैग क्या हो गया? दैट इज इक्विवेलेंट टू डेटाबेस. तो आप डायरेक्टली डेटाबेस पे कुछ नहीं लिखेंगे. यू आर गोइंग टू राइट योर इन्फॉर्मेशन ऑन टेबल्स, बट टेबल्स आर केप्ट इन डेटाबेस. तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा होता है वी हैव टू क्रिएट डेटाबेस. एंड द कमांड सिंटेक्स इज क्रिएट database followed by database name. This is the syntax of your command. और यहाँ पर आप किसी भी नाम से database बना सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे database बनाया context के नाम से. इसको मैंने enter की प्रेस किया. See query okay, one row affected. And if I am going to run the previous command show databases, जो मुझे लिस्ट देने वाला है, तो देखिए इस लिस्ट में मेरी database context का नाम नहीं है. बट अगेन आई एम रनिंग दिस कमांड और ये मैं कमांड अपर एरो की से लेकर आई हूँ. ये अपर एरो की एंड डाउन एरो की दोनों काम करती है. तो ऊपर नीचे की कमांड सर्च करके लाना है, तो आप उतनी बार अपनी एरो की को प्रेस करके ले आइए एंड देन प्रेस एंटर की. सी नाउ यू कैन सी माय डेटाबेस ओवर हियर. सो दिस इज योर क्रिएट डेटाबेस कमांड. देन नेक्स्ट कमांड, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस यू हैव टू ओपन इट टू वर्क इनसाइड इट. इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर. So you have to open the database, and for that purpose we are having the command use to open the database. तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर काम करना है तो आपको अपना कमांड लिखना पड़ेगा. दैट विल बी यूज फॉलोड बाय डेटाबेस नेम. अगेन यहाँ पे वर्ड देखो, क्रिएट डाटाबेस फॉलोड बाय डेटाबेस नेम. देन यहाँ पर आएगा यूज फॉलोड बाय डेटाबेस नेम.
तो यूज़ लिखा हमने, वर्ड डेटाबेस यहाँ पे नहीं आता है यूज़ कमांड में, यूज़ आता है फॉलोड बाय डायरेक्टली डेटाबेस नेम। डेटाबेस का नाम मैंने अभी क्या दिया था, इट वॉज कॉन्टेक्स्ट एंड आई प्रेस सेमीकोलन और एंटर की। Database change, now you are inside the context database, and whatever the commands now you are going to run, that will be executed inside the database context. So this was all in today's tutorial. Next class में हम बात करेंगे DDL कमांड की, जिसमें हम टेबल क्रिएशन सीखेंगे। तो आज की ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।